ये हमारा आइडिया था कि ना एक्चुअली बर्थडे कार्ड इनविटेशन जो कार्ड होता है ना वो घर पे बनाएंगे इंस्टेड ऑफ बाहर से खरीदे। फिर इसकी 5 कॉपीज़ अब मैंने बनानी है। ये मेरी वाइफ़ ने एक प्रोटोटाइप सा दे दिया था मुझे कि इस टाइप का है, इस टाइप का बना लेते हैं। फिर ये मैंने अपने जो पेपर्स रहते हैं उसको बाहर निकाला। मैंने बोला 3 पेपर्स निकालो उससे ना, अब इसको ज़रा कॉपी करके थोड़ा-सा प्रेजेंटेबल, थोड़ा-सा खूबसूरती से बनाते हैं। दीज़ आर द इन्विटेशन कार्ड्स। ये 5 गेस्ट हैं हमारे, छोटी-सी बर्थडे पार्टी। एक्चुअली ज़ियाना जिनके साथ खेलती है उन्हीं को बुलाने का मतलब है ना, बाकी तो फिर दुनिया को क्या ही बुलाएँ मतलब थोड़ा-सा। ये फिर उनके रिटर्न गिफ्ट के लिए हम देख रहे थे क्या कुछ चीज़ें हैं, और चीज़ें भी हैं रिटर्न गिफ्ट में। उसमें से एक ये है, ये 50 रुपीज़ की बच्चों के लिए ना कैडबरी का चॉकलेट, असॉर्टेड चॉकलेट्स है। फिर ज़ियाना की मम्मा ने याद दिलाया, अरे यार बच्चों को स्कूल में भी तो भेजना है, वो क्या बोलते हैं कैंडीज़ कुछ भी। तो पहले हम देख रहे थे टॉफ़ीज़, वो 100 रुपये का डब्बा पड़ रहा था, ये 250 का पड़ता है एल्पेनलीबे का। इसमें 52 एल्पेनलीबेज़ आती हैं। तो मैंने बोला ठीक है, बच्चे क्लास में 40 हैं, मैडम वैडम सबको मिला के इसमें 52 पीसेज़ आते हैं। 300 रुपये इसका मूल्य है, लेकिन ये 250 रुपये में मिल गया था। मैंने बोला ठीक है, निकाल के ना इनको गिन लेता हूँ, क्योंकि स्कूल में बच्चे जाएंगे फिर कम ज़्यादा हुई ना तो फिर यार बच्चे की बेइज्जती होती है, और प्लस वो ठीक नहीं है। उसके बाद ये अमूल की चोको चिप्स वाली चॉकलेट है, ये भी मैंने मंगवा दी थी। 250 रुपीज़ की समथिंग पड़ती है। जेप्टो जिंदाबाद है, जेप्टो फ्लिपकार्ट से सारी चीज़ें मंगवा रहा था। फिर ये रिटर्न गिफ्ट में अब एक आइटम से तो काम नहीं चलेगा ना, 2-3 करने पड़ेंगे। थोड़ा सा एक 150-200 रुपये का मेरा बजट था एक बच्चे का रिटर्न गिफ्ट का। तो अब सबका अपना अपना होता है, मुझे ठीक लग रहा था इतना ठीक है। मैंने पहले मेरा बजट था 2,500 का बच्चे की पार्टी, बिकॉज मैं 2 पार्टी कर रहा हूँ, एक ये बच्चों की है फिर एक एडल्ट की करूँगा। तो लेकिन बजट मेरा 5,500 पहुँच गया, 2,500 का बुलाया था। तो ठीक है, हो जाता है सब ये। फिर उसके बाद हम सेक्टर 10 द्वारका में डो एंड क्रीम है, यहाँ पे हम आ गए थे। वी वर फाइनलाइजिंग द केक। और ये फिर 600 रुपये का एक केक पसंद आया था, हाफ़ के जी का, बिकॉज 2 दिन पार्टी है तो आज हाफ़ के जी का करेंगे, कल भी हाफ़ के जी का करेंगे। तो उसके बाद ये फिर ज़ियाना की मम्मा उनको लिख के दे रही थी कि ZIANA इस तरीके से लिखना है। और ये फिर जो है मैडम ने हमें केक हैंड ओवर कर दिया था। गाड़ी में इसी चलाते हुए आया हूँ मैं, तो डरते डरते आया भाई मेरा केक मेल्ट ना हो जाए। तो ये बेसिकली एक पैकेट हो गया जिसमें कि मैच बॉक्स है, 4 कैंडल्स है और नाइफ रहता है। उसके बाद घर आ गए थे हम लोग। हमने ना वो रिटर्न गिफ्ट जो बच्चों को देने हैं उसका पैक सा बना रहे थे, एक बेसिकली सेलो टेप से चिपका के, कि सारी चीज़ें थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे, देने में भी अच्छा लगे, हमें भी ख़राब ना लगे ना, क्योंकि लोग भी गिफ्ट्स लेके आते हैं। तो भाई अब परंपरा है, समाज ऐसे ही चलता है, तो आपको भी रिटर्न गिफ्ट्स देने होते हैं। तो ये फिर मेरी वाइफ़ ने सब चीज़ें इस तरीके से पैक कर दी। अब हमारा वक्त और था भैया 20 साल पहले, तब चीज़ें अलग हुआ करती थी, आज अलग होती हैं। तो आपको जो है समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है। फिर ये डिलीवरी आ गई थी, मुझे लगा ये मेरी सामान की डिलीवरी है। फिर वाइफ़ ने कहा नहीं नहीं, ये ज़ियाना के लिए उन्होंने मंगवाया। ये ज़ियाना ये कैल्शियम पाउडर होता है, इसमें 23 मिनरल्स होते हैं, वो ज़ियाना बहुत खुशी से पीती है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है जी, जो पीती है तो मंगवाओ, हेल्दी चीज़ों के लिए क्यों पीछे हटना। साथ में ये किताब भी मिलती है उसके। मैंने बोला बढ़िया है जी, बढ़िया है, मंगवाओ। उसके बाद फिर ये स्कूल से ज़ियाना को अभी लेके आया था मैं, ये टॉफ़ी बच गई। मैंने बोला यार 30 ही यूज़ हुई, मैंने तो 40 दी थी। वो कहती पापा इतनी यूज़ हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर ये बच्चों के लिए चिप्स वगैरह एंड थोड़ी सी ये केक मंगवा लिए थे। फिर ये मैकेन का 1 kg का पैकेट आता है, ये वाला मैंने मंगवा लिया था। ये बेस्ट होता है। दूसरा अमूल का भी था बट उसका मज़ेदार नहीं लग रहा था मुझे, तो ये मैंने मंगवा लिया था। उसके बाद हम लोग चाय पी रहे थे और अब वक्त ही नहीं कट रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ यार बेसब्री से, कब 6 बजे और पार्टी शुरू हुई। ये ज़ियाना देखो अपने एल्पेनलीबे के डब्बे के साथ बैठी हुई है यहाँ पे। फिर अभी 2:30 बज रहे हैं, अब 6 बजे, यानी कितना 2.5 घंटे का वक्त बाकी है। फिर ये डिलीवरी हो चुकी थी। ये ज़ियाना का हमने टॉय मंगवाया था, स्कूटर, और ये साथ में ये एयर इन्फ्लेटर है, जो बैलून इन्फ्लेटर होता है ना, इसके माध्यम से भी गुब्बारे मंगवाऊंगा। और फिर ये आप जो देख सकते हैं, ये हमारा ड्राइंग रूम है, इसको खूबसूरती से सजाने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं, कोशिश कर सकते हैं भैया, अब बनेगा कैसा वो तो वक्त ही बताएगा। ये फिर मैंने अभी बैलून्स मंगवा दिए थे, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ज़ियाना शी सुपर एक्साइटेड, सी सुपर हैप्पी। अब उसे महसूस हो रहा है कि आज उसका बर्थडे है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हैप्पी बर्थडे का इसमें एक वो भी है साथ में, कुछ मेरे ख्याल में 26 या 36 पेयर ऑफ बैलून्स है, ऐसा मेरी वाइफ बता रही थी। ये फिर हमने मशीन लगा ली थी, बिकॉज अब मुंह से भरना तो देखे मुनासिब होगा नहीं, वो उसमें बहुत ही एनर्जी जाती है, बहुत वक्त ज़ाया होता है। ये ज़्यादा आसानी वाला काम है। और ये दीवार पे चिपकाने का हैप्पी बर्थडे। अच्छा, ये मेरी मम्मा है, इनसे आप मिलें, बहुत कम वीडियोज़ में आपको दिखती हैं। आज आई हुई थी, मैंने खासतौर से बुलाया था कि ज़ियाना का बर्थडे, आप प्लीज़ आ जाएँ, थोड़ा दूर रहती हैं इस वजह से। तो ये आप देख लीजिए, ये दिस इज़ हैप्पी बर्थडे HAPPY। भाई पहले है ना, एक पी मिला नहीं। मेरी मम्मी कहती है यार एक ही पी आएगा। मैंने बोला नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ये 2-4 गुब्बारे तो साथ में फटे भी जा रहे थे। ये तो खैर होते ही होती ज़ोर से आवाज़ करते हैं, मैं तो डर जाता हूँ। अच्छा, ज़ियाना की एनर्जी देखिए आप, उसकी खुशी देखिए। शी इज़ सुपर एक्साइटेड, शी इज़ सुपर हैप्पी। उसके बाद विद इन फ्यू मोमेंट्स ये मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर इस तरीके से, हमारा छोटा सा ड्राइंग रूम है, हमारा छोटा सा घर है, हमारी छोटी सी ज़िंदगी है, लेकिन भगवान की दया से बेहद खूबसूरत और सुकून से भरी हुई है। एंड थैंक यू, वी थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। आप लोग भी प्लीज़ हमें ब्लेस कीजिएगा, मेरी बेटी को ब्लेस कीजिएगा, आज उनका दिन है। और आज यार कोई गलत कमेंट्स नहीं करने हैं प्लीज़। हाँ, अब कई बार लोग बोलते रहते हैं कुछ भी, जाने दो यार, छोड़ो ना, ज़िंदगी है, बड़ी खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। फिर इतना वक्त हो गया था, फिर मैं फटक से 5:45 बज गए थे, मैं बाहर से फटक से ये पिज़्ज़ाज़, गार्लिक ब्रेड एंड बर्गर्स लेके आ गया था, क्योंकि 6 बजे का टाइम था। तो मैं सोचा था जल्दी, ज़्यादा भी जल्दी ना लाऊं। उसके बाद फर्स्ट गेस्ट ये हमारे रायन साहब हैं, प्यारे से बच्चे, ये दोनों हगी करें एक दूसरे को। ही वॉज द फर्स्ट टू कम, बिल्कुल 6 बजे बिल्कुल पहुँच गया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद ज़ियाना की मम्मा दोनों को ये एक कैंडीज़ दे रही है। फिर मैंने
अपनी वाइफ से कहा कि प्लीज़ ना आप ज़रा तब तक ये मैकेन फ़्राइज़ बना दीजिए। तो उसके बाद ये सेकंड बच्ची आ गई थी। अब उससे पहले बट ज़ियाना शी वाज़ एक्साइटेड कि रायन को जो गिफ्ट दिया है वो चेक करते हैं। उसके बाद ये सेकंड वाली बच्ची आ चुकी है, इसने भी बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया है। खैर गिफ्ट से क्या किसी को कंपेयर करना, मतलब सभी बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए थे और बच्चे आए हैं हमारे लिए तो यही अच्छी बात है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि दे आर हैप्पी ओवर हियर, वो खुश हैं हमारी पार्टी में जो भी हमने छोटे मोटे लेवल पे अरेंज की है, दे आर हैप्पी। और क्या चाहिए। उतनी देर में फिर ये मैंने बोला इसको ना फ्राइज़ को आपको एयर फ्राई में थोड़ी थोड़ी देर में बाहर निकाल के स्टिर करना होता है ताकि वो अच्छे से बन पाए। ये फिर अभी गरिमा भी आ चुकी है, ये भी गिफ्ट लेके आई हैं, प्यारे प्यारे बच्चे। 5 बच्चे हैं जिसमें से अभी 1 2 एंड 3 3 आ चुके हैं, रायन, गरिमा एंड ताशी। अभी ज़ियाना को ऐसा है कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, बच्चों के सामने क्यों गिफ्ट खोलना यार, ये बाद में करो, बट वो मान ही नहीं रही थी ज़ीनू। फिर मैंने बोला ठीक है। ये फिर अब हम डॉक्टर डॉक्टर खेलने लगे थे सारे बच्चे। फिर मैंने देखा यार 6:20 हो गए, 2 गेस्ट हमारे कहाँ रह गए। फिर उतनी देर में बेल बजी एंड द 2 ऑफ देम दे वर ओवर हियर। ये दोनों भी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं, मुझे तो खैर हर बच्ची मेरी ऐसा बेटी लगती है। इतना प्यारा कार्ड बना के लाई है, देखो सहज कौर, शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्टिक गर्ल। मैंने अक्सर देखा है उसको, नोट किया है। बच्चों को तो बचपन में आप महसूस कर जाते हैं कि कौन कैसा है। ये शायद नूरा ने दिया है, ये मेरे ख्याल में फुटबॉल सॉर्ट ऑफ कुछ है, ये मैंने देखा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या। ये देख सकते हैं आप, ये जो है ना इस तरीके से फुटबॉल दे यार। बच्चे सारे बिल्कुल खुश हैं, एकदम एक्साइटेड हैं। फिर मैंने बोला सबसे पहले काम करते हैं फ्राइज़ सर्व की जाए। उसके बाद मैंने बोला चलिए कोल्ड ड्रिंक सर्व कर देते हैं। ब्लैक वाली कोको कोला हो गई एंड ये फैंटा हो गई। फिर मैं बर्गर्स ले आया था, ये बर्गर सिंह से लेके आ गया था। अब घर पे तो क्या ही बनाए बंदा यार। तो ये फिर हम लोग सबको सर्व कर रहे थे। उसके बाद ये रायन है, ये कुछ खा नहीं रहा था। हमने बोला ठीक है बेटा पिज़्ज़ा खाएं आप प्लीज़। तो ये फिर मैंने 3 वेरिएशंस के पिज़्ज़ा मंगवाए थे, मैंने प्लेट में डाल के। उसके बाद एन नंबर ऑफ सर्विंग्स में दिए जा रहा था, बट बच्चे ज़्यादा खा ही नहीं पाते ये लोग तो। फिर गार्लिक ब्रेड ले आया था, मैंने बोला बच्चों को गार्लिक ब्रेड दे देते हैं आराम से। फिर गार्लिक ब्रेड उन्हें पसंद आई तो मैं सेकंड सर्विंग फिर मैं उनको दे रहा था। तो मैंने बोला खाओ पियो मज़े करो यार, बच्चों का दिन है आज। उसके बाद ये फिर हमने बोला टीवी पे कुछ नाच गाना करते हैं, ज़रा थोड़े गाने वाने बजाते हैं, थोड़ा सा मस्तियाँ करते हैं। फिर एवरी वन ऑफ अस वी वर ट्राइंग टू क्या बोल सकते हैं, मतलब पार्टिसिपेट इन दिस मोमेंट। ये ज़ियाना का सॉन्ग लगा एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पीली डांसिंग। उसको देख के मुझे इतना फ़क्र महसूस हो रहा था, इतनी खुशी महसूस हो रही थी, इतना गर्व महसूस हो रहा था। प्यारी सी बेटी है मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है। इतना मज़े से डांस कर रही थी ना कि क्या ही बताऊँ। ये मोंजोलिका का सॉन्ग है एक बड़ा खूबसूरत, बहुत ही फेमस, उस पर देखो शी इज़ डांसिंग सो नाइसली सो वेल। मैं तो बस देखते रहता हूँ, प्यारी सी बेटी है मेरी ये और इसकी मम्मा, दोनों को देखते रहता हूँ। उसके बाद ये ताशी गुप्ता है, ये भी बहुत प्यारी बच्ची है यार, बहुत अच्छा डांस करती है। इनकी मम्मा की है ना, मैं पार्क में जाता हूँ बच्चों को लेके, तो पार्क में इनकी मम्मा मिलेंगी, उनको तारीफ़ करूँगा कि मैडम आपकी बच्ची बहुत अच्छा डांस करती है। बाद में ये नूरा है, सहज है, ये तो खैर एक्सीलेंट है, ये तो हर चीज़ में, ये दोनों बच्चे ना ये तो थोड़े बड़े हैं तो, बट ये दोनों भी बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो सबकी इस तरह से हम लोग डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे, बिकॉज सिर्फ खान पान में तो फिर वक्त नहीं कटता, एक पार्टी का माहौल नहीं जम पाता। उसके बाद ये नूरा एंड सहज ये दोनों डांस कर रहे थे। फिर मैंने बोला चलो अब आप लोग थक गए होंगे, ऐसा करते हैं थोड़ी सी चिप्स एंड साथ में थोड़ा सा ये वैसे वाला जो ब्रिटानिया का केक होता है वो कर लेते हैं। फिर मैंने देखा यार 7:30 बज गए, मैं बोला यार केक बाहर निकालो। एक्चुअली मैंने नहीं बोला, मेरी वाइफ ने बोला, बिकॉज मैं तो भूल ही गया था। लेकिन थक बहुत जाते हैं यार बच्चों के साथ ना, इट वाज रियली वेरी टायरिंग। और कहाँ पौने 2 घंटे गए पता ही नहीं चला। ये टीवी पे फिर हैप्पी बर्थडे सॉन्ग चल रहा था, ऑल ऑफ अस वी वर सिंगिंग हैप्पी बर्थडे ज़ियाना। सबसे ज़्यादा खुश तो ऑब्वियसली ज़ियाना थी, और हम इस बात से खुश थे कि ज़ियाना खुश है और हम उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं। बिकॉज ज़िंदगी में बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना भी बहुत ज़रूरी है। पैसे तो खैर सभी बच्चों पे खर्च करते हैं, सभी करते हैं पैसे तो भैया, चाहे कोई खुश होकर करे चाहे कोई थोड़ा सा कम खुश होकर करे, बट बच्चों के साथ वक्त भी देना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं वक्त दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में लाने की लाइफ में, और करता रहूँगा। उसके बाद मैंने बोला चलो पहले केक सर्व कर दिया था बच्चों को, फिर मैंने बोला चलिए आइसक्रीम भी सर्व कर देते हैं। हालांकि अभी तक बच्चों की ना पूरा टमी फुल था, उन्होंने ज़्यादा खाया नहीं, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, हमारा फ़र्ज़ बनता है भैया मेहमान नवाज़ी करना। बच्चे हैं उनका तो टमी कम होता है ना, छोटा होता है। फिर बात आती है रिटर्न गिफ्ट्स देने की, तो हमने बोला चलो सबको ज़ियाना सबको अब रिटर्न गिफ्ट दो। बट ज़ीनू लड़ने लगी, कहती नहीं मम्मा मुझे भी दो। मैंने बोला बेटा आपके लिए भी है, आपको लास्ट में देंगे, पहले आप बाकी बच्चों को दे दो। बिकॉज 2 घंटे हो गए थे, 1-2 के पेरेंट के कॉल भी आ गए थे। फिर उसके बाद ये अब मैं लिफ्ट में हूँ, 5 बच्चों को साथ लेके गया था, सबको उनके घर पर ड्रॉप करके आया हूँ मैं। एंड उसके बाद फिर हम भी घर आ गए थे। मैंने बोला यार चलो हम लोग भी ना, ये थोड़ा बची हुई सामग्री थी, अब इसको फेंके क्या, तो मैंने बोला चलो अब हम लोग ही खा लेते हैं, वाई टू वेस्ट द फूड। इस तरीके से हमने ज़ियाना का बर्थडे सेलिब्रेट किया। थैंक यू।